मुथूट से जुड़ेंगे। एक बार नजर रखिएगा इन तमाम एनबीएफसी कंपनियों पर, क्योंकि आज हमने देखा है बैंक्स एनबीएफसीज में अच्छी खासी तेजी जरूर देखने को मिली। कल आरबीआई की पॉलिसी ने ऑफ कोर्स एक अतिरिक्त विंडो दी मेडिकल इंफ्रा को सपोर्ट करने के लिए। हमारे साथ मेरे ख्याल में इस समय मुथूट साहब जुड़ गए हैं। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। मैं सबसे पहले सर एक ग्राउंड सिचुएशन आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा आया है कि केरल में केसेस बढ़ रहे हैं, 41,000 नए मामले निकल कर आए हैं। क्या स्थिति है ऑन ग्राउंड और आपको क्या लग रहा है ये लॉकडाउन एक बहुत बड़ी राहत देगा होपफुली कि इस चेन को ब्रेक करने में? थैंक यू। आई थिंक अभी तो 41,000 केसेस तो आ गया है कल तो केरला में। मेरा ख्याल से मेरा इंफॉर्मेशन से थोड़ा और बढ़ेगा अगले दिनों में। और इधर एक सुना भी है कि अगला हफ्ता पूरा लॉकडाउन भी सोच रहा है गवर्नमेंट। अगला हफ्ता दैट मीन्स शनिवार तक, अगला शनिवार तक पूरा लॉकडाउन भी सोच रहा है गवर्नमेंट, वो तो हम सुना है। सर इस तरह के मेजर्स कितना उस चेन को ब्रेक कर सकते हैं, ये मुझे बताइए। आपने क्योंकि पिछले पूरे साल ये कोविड की क्राइसिस देखी है इंडिविजुअली एक बिजनेस के तौर पर। दूसरी तरफ कल आरबीआई ने कहा कि एसएमईज को सपोर्ट की जरूरत होगी, मेडिकल इंफ्रा को और फंडिंग की जरूरत होगी, तो उन्होंने वो विंडो भी खोली है। क्या इस समय आपको डिमांड दिख रही है मेडिकल इंफ्रा की ओर से ज्यादा, शायद फंड्स के लिए अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए या फिर उसको एक्सपैंड करने के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? इस टाइम तो एक्सपेंशन वगैरह मेरे ख्याल से बात में सोचना है। अभी तो बिजनेस चल रहा है, ज्यादा ब्रांचेस तो खोल सकता है, मगर कई तरह तो सुबह खोल सकता है, मगर मतलब 9 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक इधर स्टेटों में कोई रूल्स है, मगर हम चल रहा है। कोई इस टाइम बिजनेस वगैरह बढ़ेगा भी नहीं, मगर हमारा एक खुश है जो जिस पार्टीज को, कस्टमर्स को उनका गोल्ड वापस लेना है वापस दे सकता है, जिसको पैसा चाहिए उसको गोल्ड रख के पैसा दे सकता है, वो सब उस करने से हम खुश है। इस कोविड के टाइम में भी कस्टमर्स को हम सपोर्ट कर सकता है, मगर इसके अलावा हम आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्या इस समय गोल्ड लोन की डिमांड बढ़ी है क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए? क्या लोग आपके पास आ रहे हैं? क्या गोल्ड लोन की डिमांड बढ़ी है? क्योंकि अस्पतालों में जिस तरह के पैसों की जरूरत है, या फिर आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कहीं पे नहीं मिलता है, कहीं पे बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है, उसके मद्देनजर क्या आप डिमांड बढ़ती देख रहे हैं या फिर एंटिसिपेट कर रहे हैं बढ़ेगी? नहीं, ये हॉस्पिटल एक्सपेंस के लिए हमारे बहुत कम लोग हॉस्पिटल एक्सपेंस के लिए गोल्ड लोन लेता है। ज्यादा लोग बिजनेस के लिए ही लेता है। हॉस्पिटल के लिए वगैरह हमारा इतना सालों का हमारा एक्सपीरियंस है। हॉस्पिटल एक्सपेंस के लिए बहुत कम लोग गोल्ड लोन इस्तेमाल करता है, जो ज्यादा बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है। मगर आजकल तो तगड़ा गोल्ड लोन ग्रोथ नहीं देख रहा है। वेरी स्मॉल ग्रोथ ओनली वी आर सीइंग द गोल्ड लोन बिजनेस, बट डोंट डी ग्रोथ बट ओनली स्मॉल ग्रोथ। बट तगड़ा ग्रोथ आज इसी टाइम पे नहीं हो सकता है और नहीं आ रहा भी है। ओके, मैं बस एक सेंटिमेंट चेक ले रही थी। सर आपने भी एफर्ट्स लिए हैं अपने कर्मचारियों के लिए, क्या स्थिति है एट द मोमेंट? मोराल कैसा है आपके ओवरऑल एम्प्लॉइज का, और कंपनी क्या कुछ कर रही है उनको सपोर्ट करने के लिए इन बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स में? इसी डिफिकल्ट टाइम्स में हमने जो एक चीज बहुत देख रहा है, जो सैलरी वगैरह है वो ठीक टाइम पे, वो 30th लास्ट डे सैलरी डिस्पर्स किया है। इस साल का इंक्रीमेंट्स वगैरह सबका साल का इंक्रीमेंट्स भी दे चुका है। और जब इंसेंटिव्स है, जो क्वार्टरली इंसेंटिव्स है, सालों का इंसेंटिव्स है, वो सब हमें इसी पहले पिछले 10 दिन में हमने सब डिस्पर्स किया है। इसकी तरफ से बहुत पैसा, बहुत अच्छा पैसा एम्प्लॉयज के हाथ में आया है। इसके अलावा हमने एक चीज भी दिया है। हमने ये सोच रहा है
कि हमारा तरफ से आ रहा हमारा सारा एम्प्लॉइज और इसका फैमिली को वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। वो 18 साल का है, 45 साल का है, जो 60 साल का है, सबको वैक्सीनेशन जरूरी है। हम ये बहुत सोच लिया कि हमारा रीजनल ऑफिस में इसका इस्तेमाल या इसका इकट्ठा करके करना है, मगर वो दिक्कत है। इसीलिए हमने ये सोचा है हर एक एम्प्लॉय को 1500 रुपीज इस सबको जो वैक्सीनेशन लेगा उसको 1500 रुपीज हमारा तरफ से देंगे। तो इसको इंसेंटिवाइज करना स्टाफ को वो वैक्सीनेशन लेने के लिए। और दूसरा चीज है, इधर उधर हमारा स्टाफ कोविड के वजह से डेथ भी हो रहा है। वो सब जिस स्टाफ का डेथ होगा उसको अगला 24 मंथ्स हमने इस फैमिली को, इसका स्पाउस को, इसका मदर को पिछले नेक्स्ट 24 मंथ्स सैलरी भी देना किया है। अभी वो भी पॉलिसी किया है। ये दोनों हमारा स्टाफ के लिए अभी किया है। इसके अलावा हमारे साथ मुथूट का CSR में 2 हॉस्पिटल है, वो अच्छा हॉस्पिटल है केरला में। इधर हमने वीडियो कंसल्टेशन और टेली कंसल्टेशन शुरू किया है। बहुत सारा हमारा स्टाफ को वीडियो कंसल्टेशन और टेली कंसल्टेशन वो इस्तेमाल कर रहा है। वो बहुत स्टाफ बहुत हैप्पी है इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारा जगह पे डॉक्टर्स के साथ जा भी नहीं सकता है, जाएगा भी वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर हमने तो फ्री हमारा स्टाफ को, सब स्टाफ 30,000 स्टाफ है, इसका फैमिलीज है, उनको फ्री वीडियो और टेली कंसल्टेशन हमारा हॉस्पिटल में दे रहा है। ये हमारे स्टाफ के लिए किया है, मगर इसका हमारा कस्टमर्स और पब्लिक को भी बहुत सारा चीज इधर कर रहा है। हमारा केरला गवर्नमेंट को हमारा हॉस्टल्स है, जो कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, इसका हॉस्टल्स 1000 फैसिलिटी बेड्स का फैसिलिटी हमने हॉस्टल हमारे पास जो है हमने जो दे चुका है कोविड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए, वो केरला गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रहा है। वो हमारा तरफ से जो भी कर सकता है, वो फूड पैकेट या PPE किट्स या जो भी है, हम पब्लिक को भी बहुत कर रहा है और करता भी रहता है। जी शुक्रिया साहब। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर कि मुथूट हर कोई कोशिश कर रहा है इस समय, आपके एम्प्लॉयज ही नहीं, आपके कस्टमर बेस ही नहीं, लेकिन देश की जनता को सपोर्ट करने के लिए और केरल के नागरिकों को इस समय सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो मुथूट ग्रुप की पहल आपने सुनी, अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा की व्यवस्था, ये सब इस समय उपलब्ध है। और ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन ड्राइव को वो उम्मीद कर रहे हैं कि जोर जरूर पकड़ेगा, और एम्प्लॉयज को भी एनकरेज किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं। चलिए लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक। मार्केट पर एक बार नजर डाल लीजिए, 14,711 के लेवल्स के आसपास इस समय निफ्टी बैंक बड़ा परेशान कर